क्या नाम है बाबू? तुपम पांडे। हम्म। तुपम पांडे। ये मम्मी के साथ कौन किया है ये? मुकेश पापा। आप देखे थे? हाँ। आपके सामने ही? हाँ। क्या करते थे? मारते थे। किस चीज से? डंडा से। तो देखिए, ये इनकी उम्र कितनी साल है? 4 साल। कौन किया है? मुकेश पांडे हमारी गोदनी। क्यों ये लोग किए हैं? कर रहे थे आपके साथ, क्या कर रहे थे? मारपीट। मतलब रोज करते थे मारपीट? हाँ। आप आवाज नहीं उठाते? आप चल लेती हैं? नहीं। बस इसी तरह सोई रहती हैं? हाँ। खाना नहीं देते थे लोग। खाना नहीं देती थी लोग? नहीं। बिस्कुट पे जिंदा थी, समझ गई। एसपी महोदय से निवेदन है कि 29/4 को आज मेरे पति मुझे लेने आ रहे हैं। कोतनी मेरे पति मेरे बच्चे को मेरे को कुछ भी दिक्कत पहुंचाएंगे। दोनों लोग को मैं दिमाग मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। जो देखिए, इसके साथ जो हुआ ना, मैं लौटा सकता हूँ और ना वो लौटा सकते हैं और ना कोई बड़ा आदमी नहीं लौटा सकता, क्योंकि जो कष्ट में तो हम नहीं दूर सकते हैं। मगर यही किस केस का जांच हो, पैसा होने का मतलब नहीं है कि तुम गलत काम करोगे बच जाओगे। ठीक है, पैसा है तुम्हारे पास, उसके पास 500-5-6 मैं करोड़ अभी रुपया है। मौजूद हूँ बरहमपुर विधानसभा के रघुनाथपुर में, और यहाँ का एक मामला है। चलिए मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से पहले दिखाता हूँ, उसके बाद बात करूंगा कि कैसे ये हुआ है। ये देखिए, ये पड़ी हुई हैं, ये ना उठती हैं और ना कहीं चल फिर सकती हैं। आप देख सकते हैं जो ये महिला हैं, और इनकी हालत कैसे हुई है मैं पहले इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं, उसके बाद इनके घर वाले से मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? ये ये कैसे हुआ है आपके साथ? कौन किया है? मुकेश पांडे हमारी गोदनी। क्यों ये लोग किए हैं? क्या कर रहे थे आपके साथ, क्या कर रहे थे? मारपीट। मतलब रोज करते थे मारपीट? हाँ। आप आवाज नहीं उठाती थी? नहीं। आप चल लेती हैं? नहीं। बस इसी तरह सोई रहती हैं? हाँ। कितने दिनों से? कुछ याद है कि कितने दिनों से आप सोई हैं? नहीं है। तो देखिए, इनकी हालत आप देख सकते हैं, और इनके देखिए ये भाई हैं यहीं बैठे हुए हैं। इनकी हालत ये कैसे हुई है? 1 साल बाद 2022 में इनका हम लोग विदा किए थे। उस समय से वो 2 महीने तक हमसे बात कर रहे हैं। उसके बाद इसको ससुराल से बाहर रहकर बिहटा में पैनल गांव है, वहाँ पे रह के इसको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिया गया है और दवा दिया गया और मारा पीटा। इसमें ज़्यादा मारा गया है और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मारा गया है। सबको पहचान पाती हैं? जी, अब सबको पहचान पाती है। पहले तो नहीं पहचानती थी, दवा वो हम लोग कराए मतलब BHU में ना, तो फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ तो पहचानती है। कितने दिनों से हालत है ये 7-8 महीना ऐसे ही बेड पे पड़ी रहती है? 8 महीने से। मतलब उठती नहीं है, कहीं चल फिर नहीं सकती है? मार कर पूरा खत्म कर दिया तो फिर कहाँ से? डॉक्टर बोला है कि अब तो मतलब थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है। क्या डॉक्टर बोला है कि ये चल सकती हैं? डॉक्टर बोला है चल सकती है, मगर बहुत टाइम लगेगा। पैसा तो बहुत ज़्यादा है। कितना लगता है पैसा एक दिन में? एक दिन में मान लीजिए ना 5-6 हज़ार रुपया। मैं 10 दिन का दवा लाए थे 50,000 रुपया, 47,000 का दवा था, 30% ऑफ करके। कहाँ से? BHU से। मतलब 10 दिन का दवा 47,000 का? जी। मतलब ऐसे ही दवा चलता रहता है? ऐसे दवा चलेगा। अब तो इंजेक्शन है, थोड़ा सा इंजेक्शन की वजह से थोड़ा सा रिकवर हुआ है मतलब। उसके बाद अभी बहुत टाइम बहुत लगेगा। पैसा तो बात ही उतना मेरे हम लोग का। कब शादी हुई? 2018 में। उसके बाद सब ठीक था? हाँ, सब नॉर्मल था। 1 महीना तक नॉर्मल था। 1 महीने के बाद तो वो लोग तो मारपीट किए थे और अपने बहन को 2.5 साल तक हम अपने घर पे रखे थे। एक बाबू हुआ, अभी 4 साल को अभी करीब है, वो बाबू हुआ। उसके बाद इसको मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके इसको ले गया गया है, विदा करवा दिया। विदा करवाने के बाद अब हम लोग के मन में प्लानिंग किया था, अब तो भगवान ही जाने ऐसा कांड वो कर दिए। नहीं रखना था तो पहुंचा देते, चाहे जो प्रॉब्लम था। 2-2.5 साल से तो आप लोग रखे ही थे, तो क्या प्रॉब्लम था? बस उन लोग का प्लानिंग ही था कि हम मारेंगे तो भाई गोड़ पे गिर के ले जाएंगे। यहाँ पे सब था। तो क्यों मारने का प्लान ये लोग बनाए थे? प्लानिंग मारने का भाभी से अफेयर मतलब था, गलत संबंध था और ये इसका विरोध की थी।
फर्क है कि थोड़ा फैमिली मेंबर में अब हम सोचे कि ना क्या इस सबको लाइट लेना है, कोई सुनेगा तो बंदा बोलेगा, इसकी वजह से इसको मारा पीटा गया और उसके नाम पे शायद पैसा वैसा है। अफेयर था तो ये यहीं पे रहती थी, ले जाने का सवाल ही नहीं उठता है। रीजन ये है ना, कहने का मतलब इसके नाम पे पैसा था, ससुर जी पैसा कुछ किए हैं नाम पे, पता नहीं है, उनके वजह अपने पहले पिता को मार दिए, वो इनके जो सपोर्ट में आया उसको मार दिया, जो इनका पक्ष लिया। मतलब ये कौन आप लोगों को बताया है? ये जो उनके पिताजी यहाँ पे आते थे, मिलते थे, सब व्यवहार अच्छा था उनका ना, तो बोलते थे कि हम विदा करवाएंगे, और जो मतलब उनमें और उनके बेटे में बहुत इनके ससुर क्या करते थे? इतना तो पता नहीं, मगर प्रॉपर्टी डीलर थे, अच्छा खासा था, और वो अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उनके बारे में जितना मैं बोलूँ उतना कम ही है। मतलब यानी कहा जाए तो आप लोगों का लगभग महीने का 1.5 लाख रुपया लगभग इनमें लग रहा है। जी, महीने का 1.5 लाख लग रहा है, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब बताए हैं, तो पैसा का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहन है मेरी, जितना लगे उतना लगाऊंगा, पैसा क्या बात बोलना है, मगर इतना है कि मेरे औकात से बाहर है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 10 दिन में 50,000 लग रहा है, तो एक रहता है कि 1 महीना का लग रहा है, तो 1 ही महीना में मतलब होता तो बात है, हमेशा लगना है, अब ऐसा मान लीजिए, समझ सकते हैं। मगर तो आप लोग कंप्लेन किए होंगे ना? कंप्लेन कहाँ करें, जो भी आप प्रशासन पे देखिए, तो मतलब जब इनके साथ जो हुआ है, जो इनकी स्थिति है, उसको लेकर के थाने में कंप्लेन किए हैं ना? थाना में FIR हुआ है, 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले FIR हुआ है, उद्वंत नगर थाना भोजपुर में, मगर शुरू से ही मैनेज कर लिया है, तो बात ही अलग है। अब बताइए, मेरी बहन, जब मेरी बहन नहीं मिल रही थी तब ने मैंने केस किया कि मेरी बहन को मार दिया गया है। मुझे शक था, तब इसलिए शक था कि मेरे बहन के साथ पहले मारपीट हुआ था, तभी शक था। अब वो बोल रहे हैं कि तुम अपनी बहन का मतलब केस को ऐसे फॉल्स कर दिए कि तुम अपनी बहन का मृत कैसे घोषित कर दिए। कि अच्छी बताइए, जब मेरी बहन थाना पे कंप्लेन दी है, जब मुझे मेरी बहन का पता ही नहीं चला, जब थाना पता नहीं लगा पाई 2-3 महीने में, तो हम अपनी बहन का वेट करते कि जिस दिन मेरी बहन मतलब मरेगी तो मुझे डेड बॉडी मिलेगा तो हम केस करेंगे, ऐसा होता है। अरे मेरी बहन जब मिल ही नहीं रहे हैं, सब जगह पता लगा लिया, जब हार गए 5 महीने से, तब उसके बाद पता करने के बाद जब हम उस पर केस दिए कि मेरी बहन को जान से मार दिया है, और सबसे बड़ा बात, तुम हो कहाँ, आखिर तुम मेरे टच में नहीं हो, ना बात कर रहे हो, उसके पास मेरे पास वो हमको रिकॉर्ड दिखाए एक भी बार, मतलब उसे बात ही नहीं किया, सिंपल बात ही नहीं किया, हम लोग मतलब गुमराह किया है। और मेरा मोबाइल पे मैसेज भेज रहा है कि तुम्हारी बहन मर गई है, उसका डेथ का फोटो भेज रहा है। तो वो मैसेज है आपके पास? मेरे पास थाने में दिखाए हैं कि ये मैसेज आया था, उसी आधार पे मैं कंप्लेन किया हूँ? मैं SP साहब को दिखाया हूँ, मैं उसके आधार पे ही मेरा FIR हुआ है। अब मेरी बहन जिंदा मिले, भगवान करके जिंदा मिल गई, और अच्छी मेरे लिए बात है, मगर उस तरीके का वो नहीं होता है मिसगाइड करना, गेम खेलना। अब जितना वो गेम खेल रहा है तो उतना मैं साथी नहीं हूँ, बट जितना कर रहे हैं वो करे, जो सच है वो सामने है। मगर मेरी बहन, आप खुद सोचिए कि ये थाना को ना पता चला चाहिए कि जो ठीक है तुम्हारी बहन नहीं मरी, तो उसका हालत किस कंडीशन में हुआ भाई, अब बताइए। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए, इसके सर में फटने के निशान है, वहाँ पैर में जलने के निशान है, बॉडी पे क्या बताएं हम, ये शरीर ही देखकर लग रहा है कि इनके साथ क्या किया गया है। मैंने थाना कहना है ना कि हम बहुत बढ़िया है, मतलब तुम बस एक ही गलती की, उसको अपनी बहन का मृत्यु घोषित की हो, अब बताना बोल रहा है कि तुम कैसे, तुमको पता ठीक थी ना, चल फिर मतलब। अरे बहुत, अभी शादी तभी ना हुआ, अच्छा थी, बहुत अच्छी थी। अब मैं ऐसे ही पतली थी या फिर पहले ठीक? देख रहे हैं, अभी जब मिली थी मेरी बहन, बहुत गंदा कंडीशन, मतलब कि फेस समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास उस टाइम का वीडियो है, मेरे पास मारपीट किया, मेरे साथ मारपीट भी किया, जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे भी मेरे साथ मारपीट किया है। वो तो मेरे मुखिया सरपंच गांव के है ना, कि मतलब बहुत कुछ कर दिए मेरे लिए, मुखिया सरपंच है, बहुत कुछ, बहुत कुछ, वो नहीं रहते तो लड़की नहीं आता। तो आप लोग ऊपर तक जा रहे हैं ना? ऊपर देखिए, SP साहब के पास गए हैं, ठीक है, तो अब मान लीजिए भोजपुर नीचे का, हाँ प्रमोद कुमार जी, जब नीचे का मतलब कि प्रशासन में केस को कमजोर कर दिया है, अब बोल रहा है कि तुम मैं से कंप्लेन किए हो कि तुम्हारी बहन मर गया, जिंदा है, तो उसमें ठीक है हम कंप्लेन किए, तो उसमें ये भी तो लिखे हैं किसको, तो आप दिखाए नहीं कि मेरे पास व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया था, उसी अनुसार हम यहाँ पर FIR दर्ज कराया है। कहने का मतलब कि ये प्रूफ मान्य नहीं है, आप अपनी बहन का बॉडी लेकर आओ, इंजुरी लेकर आओ, इतना सरंजाम जुटाओ, तब तक वेट करें हम, मतलब उनका क्या नाम था, इंजरी लेकर ये नहीं गए कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ है, किस स्थिति में मेरी बहन है, ये देख लीजिए एक बार। उस समय उद्वंत नगर थाना को फोन किया, मेरी बहन को हम सर बरामद कर लिए, हम ही बोले कि बरामद करनी है, तो ठीक है बाबू बरामद कर लियो तो अच्छा है, हम बोले सर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फोन पे, उसके कम से कम लड़की का आकर आप लोग बयान तो ले सकते थे ना, कि लड़की किस कंडीशन में है, आपके नजर में थाना यहाँ पर नहीं है बयान लेने इनसे, इतना मीडिया में लीक हुआ है, न्यूज वायरल हुआ है, जो भी हुआ है, तो आपको पता तो चला होगा 1% कि लड़की किस कंडीशन में है, लड़की खुद बोल रही है, मगर आप बयान भी नहीं ले रहे हैं। 5 महीना हो गया, अब इस कंडीशन में है कि हम लड़की जाकर वहाँ पर बयान दिलवाएंगे, इस कंडीशन में लग रहा है आपको आकर यहाँ पर बयान
लेना चाहिए कि लड़की क्या बोल रही है। लड़की का बयान उन्होंने कुछ नहीं है, और सुपरविजन में जांच हो गया ना कि मतलब कि हम लोग वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं और हम लोग मारपीट किए, इस तरीके का गेम मतलब विडम्बना बनाया है। खैर जो करना है करे। और तो क्या नाम है बाबू? सुपम पांडे। हम्म, सुपम पांडे। ये मम्मी के साथ कौन किया है ये? मुकेश पापा। आप देखे थे? हाँ आपके सामने ही? हाँ। क्या करते थे? मारते थे किस चीज से? डंडा से। तो देखिए, ये इनकी उम्र कितनी साल है? 4 साल। 4 साल उम्र है और ये सारा कुछ बता रहे हैं कि इनकी माँ के साथ कौन क्या करता था जब ये अपने गांव पे थे। ये इनका यहाँ पर नानी घर है, यहाँ पर ये यहीं पर इनका इलाज हो रहा है। और आप देख सकते हैं इनके भाई हैं, कह रहे हैं कि हम लोग में लगभग 10 दिन का 47,000 रुपया खर्चा आ रहा है। अभी जो दवा लेकर के हम आए हैं वो भी 30% डिस्काउंट मिला है, उसके बावजूद 47,000 रुपया लगा है। अगर 30% डिस्काउंट नहीं मिला होता तो और समझिए कितना लगता। आप देख सकते हैं इनका इलाज यहीं पे हो रहा है घर पे। ये बोतल पानी चढ़ाया जा रहा है, ये लगा हुआ है और ये सारा कुछ दवा इनका यहीं पे रखा हुआ है। और घर की कंडीशन आप देख लीजिए, घर का कंडीशन आप देख सकते हैं क्या है घर का कंडीशन। चारों तरफ किसी भी तरह ये लोग अपना गुजारा करते होंगे। अब यही बता सकती हैं, यही सबसे अच्छा से बता सकते हैं क्योंकि ये फेस की हैं और कोई फेस नहीं किया है। और ये बाबू बता रहे हैं, इनके जो लड़के हैं कह रहे हैं कि मेरी माँ के साथ लोग क्या क्या करते थे। अभी वर्तमान में आप लोग प्रशासन के पास गए थे? एसपी साहब के पास मैं गया था। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले गया था। क्या बोले वो? तो मैं बताया सर ऐसा ऐसा बात, उनका अरेस्टिंग नहीं हुआ। हम्म, तो बोल रहे हैं कि हम जांच मतलब केस पे जांच चल रहा है, जांच किए हैं। वो लोग तुम पे हम पे शायद मतलब पता नहीं कैसा केस किए हैं, पता नहीं है। मतलब कि क्या बोलते हैं, मानहानि का केस कि हमने बोला कि मेरी बहन मर चुकी है। अरे मैं मतलब मैं इनकी हस्बैंड को बोलना चाहता हूँ, बेवकूफ़ को देखिए, चाहे एचएसओ को बोल रहा हूँ, उनको समझ में ये आना चाहिए जिसकी बहन नहीं मिल रही है। मेरा एज कितना होता है? 25 साल हो रहा है। कभी ऐसा माहौल देखने का नौबत नहीं आया होगा और देख रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में बोल रहे हैं कि तुम अपनी बहन को ढूंढ को पता करो, इंजूरी लाओ, सब कुछ। पर हमको जब पता ही चलता कि मेरी बहन कहाँ पे है तो पहले हम आपके पास नहीं आते। अब भूल जाइए, पर हम उसके पास जाते ना। मतलब उन लोग कभी विडम्बना देखिए, अरे हम कैसे पता करें कि मेरी बहन किस कंडीशन में है? क्या फोन से हमसे बात हो रहा है? वो हमको बोला है कि तुम्हारी कितना दिन बहन बात नहीं हुई थी? 6-7 महीने बात नहीं हुई। मतलब कंटिन्यू 6-7 महीने इनसे आपकी बात नहीं हुई थी? देखिए शादी 18 साल में 2018 में हुआ था। 2.5 साल 3 साल बहन मेरी घर पे थी। 2022 में विदा हुई। 2 महीने तक नॉर्मल बात हुआ है। उसके बाद दहेज के लिए 1-2 बार बात किया तो हम लोग 22 में कब गई थी? 22 में इतना तो पता नहीं है, मगर उतना कंफर्म पता क्या नहीं। शुरुआत में गई थी या हाँ, फिर? फरवरी में गई थी। हाँ, फरवरी के लास्ट में गई थी। और अब जोड़ सकते हैं 7-8 महीने हो गया होगा। उधर 10 महीने हुए। हाँ, 10 महीने में 2 महीने हमसे बात करवाए हैं। नॉर्मली जब विदा लड़की होती है तो बस दिखावे के लिए ये हमसे बोलती थी कि पैसा। आपकी बात इनसे अप्रैल महीने तक हुई है? नॉर्मली हाँ, अप्रैल या मई ले लेते हैं। उसके बाद कभी उसके बाद हमको समझ में आ गया था कि ये गेम करेंगे, मगर हम लोग पता लगाने के चक्कर में तब तक ये ससुराल छोड़ चुके थे। अब वहाँ के सरपंच बोलते थे, अब क्या बोले, सरपंच से बोलते थे कि लड़की है ठीक है तो बहुत बढ़िया है, तुम ज्यादा बात मत करो, लड़की को यहाँ पे रहने दो, अच्छा से सब माहौल ठीक। मिलने नहीं देते थे? मिलने नहीं देते। मिलने देने पर मतलब अपने हिसाब से, मतलब इससे मिलने जाते थे तो 5 लोग वहाँ पे बैठ जाते थे। तो हम क्या अपनी बहन से अकेले में बात मतलब पूछे क्या जानकारी लेंगे, मतलब उन लोग का ये था। ये है कि कितने दिन से देखे नहीं थे अपनी बहन को? आपको लगा कि ऐसा इनके साथ कुछ लोग कर रहे हैं? देखिए बहन को 2 महीने तो 2 महीने कहाँ, 1 बार गए तो मिले थे। उसके बाद कहाँ से? उसके बाद देखिए सबसे बड़ा दिक्कत होता रहे, मेरी जो बहन है इसको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि इसका मानसिक स्थिति खराब हो जाए। अब इस लड़के को इसके सामने ऐसे उठाकर कोई पटक दे, इसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? अब बिना मतलब का ये कौन बताया था किया जा रहा था? मतलब कोई? अरे मेरी बहन सब बता रही है, हम क्या बताएंगे? इसको पता नहीं, अब बंदूक रखा है, कट्टा रखा होगा इसको। अभी इसको कि तुम अपने घर पे कुछ मत बोलना तो इसको मार देंगे। अब इसके दिमाग थोड़ा इसका भी गलती है, इसको मतलब सीधापन बोलेंगे कि समझ को ऑब्जर्व नहीं की, समझ नहीं पाई, समझ रहे? इसकी वजह से ही इसका जिंदगी खराब हो गया। बस इसको सेफ्टी जैसे बोलते गए, इसको मारते गए, मतलब समझिए बर्बादी कर दी है। अब आज बता रही है तो हम लोग भी सब समझ में आ रहे हैं कि बहुत बड़ा मतलब क्या बोले। अब तो देखिए कैसे कैसे लोग क्या क्या किए हैं ये बता रहे हैं। ये इनकी ऐसी हालत है कि ये ज़्यादा बात नहीं कर सकती हैं, कम बोल रही हैं।
नहीं तो मैं इन्हीं से सारी बातें पूछता। ये बता रहे हैं और ये खुद कह रही हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। यही नहीं, इनके जो बेटे हैं 4 साल जिनकी उम्र है, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी माँ को कौन मारता था, इनके मतलब उनके पापा ही मारते थे। और किस चीज़ से मारते थे मैं पूछा तो वो भी बता रहे हैं कि डंडा से मारते थे, सारा कुछ। किसी देखिए छोटा बच्चा जो देखता है वही बोलता है। कोई ये नहीं है कि बनावटी बातें ये कर रहे हैं, इनको कुछ सिखाया गया है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं भगवान के रूप होते हैं, और वही जो ये देखते हैं, चाहे कुछ भी हो, गलत करे या सही करे, जो भी ये देखते हैं करते हैं, वो जरूर बताते हैं कि हमने ये किया है। वही सारा कुछ ये बता रहे थे। सबसे बड़ा देखिए खुशी के मेरे बात लिए है जो भी है उनका, तो जो कर्म है वो किए जिस तरीके के हैं। हम मेरा उनका काम था मारना, मेरा काम है बचाना, जिस जैसे भी बचाओ। ये लड़का बच गया, ये बच गया, इससे मेरे लिए खुशी की बात कुछ नहीं है। अब आगे क्या करिएगा आप? अब हम ये चाह रहे हैं कि पहले नंबर बात इस पे कार्रवाई हो, ऐसे लोगों की सजा मिले, और सजा इस कदर मिले कि वो लोग मतलब याद रखें। क्योंकि कितना बहन बेटी से ऐसा हो रहा होगा, कितनी सह रही होगी। हम लोग तो मान लीजिए आज आवाज उठाए, कितने लोग तो मतलब कि इसीलिए आप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आगे किसी और के साथ ऐसी घटना न घटे। गंदा काम किया है। आप बताइए कि एक लड़की को ये बोलती थी कि पानी मांगने पे हमको नहीं मिलता, ऐसा ऐसा इंसान कोई करेगा? मतलब इंसान उसके सामने प्यासा हो और पानी मांगने पे इसको पता नहीं कैसे जिंदा कर, मतलब नॉर्मली बस जिंदा, और 10 दिन नहीं जाते हम लोग ना, नेचुरल डेथ। समझ जाइए इसका स्थिति है। खाना नहीं देते थे लोग, खाना नहीं देती थी लोग, नहीं बिस्कुट पे जिंदा थी। समझ जाइए। देखिए क्या क्या किया गया है। खुद बता रही हैं कि खाना लोग नहीं देते थे, और किस तरह की घटना इनके साथ घटी है। अब ये उस समय इन पे क्या गुजरी है, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब ये लोग प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, मेरे भांजे को इंसाफ मिले। ये गुहार लगा रहे हैं। ये इनके भाई हैं और ये इनके माता पिता हैं। देखिए माँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या दिन भर यहीं बैठी रहती हैं? हाँ, मतलब इनकी देख रेख यही करती है। यहाँ पे एक आदमी रहना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए इधर वो गिर जाएगी, मतलब डर लगता है। और फिर चाहे कोई क्या बोल रही है तो सुनना पड़ता है। पहले तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था, वो तो मतलब दवा हो रहा है ना, तो बहुत मतलब हम लोग का भी उम्मीद नहीं था कि ये बोल पाएगी। जिस तरीके से हम लोग लाए थे ना, तो मतलब बाल उल सब आ गया था, हार्मोन चेंजेस का इंजेक्शन दे रहा था ना। और उसके बाद हम BHU में डॉक्टर से मिले थे तो बताया कि इसके मतलब दवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया इसके बॉडी पर। इसको 24 घंटा नशे में रखा जाता था, पता नहीं किस तरीके से, और मारा भी, अब नशे में इसको मारा गया है। तो देखिए क्या किया गया है। और माँ है, माँ सेवा में लगी हुई हैं, और माँ तो माँ होती हैं। कहा भी जाता है कि कुछ भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में माँ अपने बेटे बेटी को नहीं छोड़ती है। वही माँ देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनके पिता हैं ये, और ये लोग अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो प्रशासन से ही उम्मीद है कि प्रशासन इनको इंसाफ दिलाएं। देखते हैं कि भोजपुर पुलिस और जो बिहार के DGP हैं इनके साथ क्या करते हैं, क्या इनको इंसाफ दिलाते हैं। बोलना चाहूँगा, ये मैं मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। जो देखिए इसके साथ जो हुआ ना, मैं लौटा सकता हूँ और ना वो लौटा सकते हैं, और ना कोई बड़ा आदमी नहीं लौटा सकता, क्योंकि जो कष्ट में तो हम नहीं दूर सकते। मगर हम यही बोलेंगे कि इस केस का जांच हो। पैसा होने का मतलब नहीं है कि तुम गलत काम करोगे बच जाओगे, ठीक है? पैसा है तुम्हारे पास, उसके पास 500-6 करोड़ रुपया है, दोषी हैं तो पकड़े जाए। देखिए दोषी है तो पकड़े जाए। अच्छी बताइए कि इतना करने के बावजूद इंसान अगर केस को उलझा दे, तो मेरी तो मतलब मेरी क्या बेइज्जती होगी? प्रशासन की बेइज्जती होगी, प्रशासन की बेइज्जती होगी ना। हम तो पीड़ित हैं। उम्मीद आप प्रशासन से ही न कर रहे हैं कि प्रशासन आपको इंसाफ दिलाएगी। सबसे बड़ा मेरे मुंह पर तमाचा तुम्हारा ही है, प्रशासन के मुंह पर तमाचा हमारा। इतना गलती करने के बावजूद, ठीक है मैंने मिस्टेक हुआ, अपनी गलती का मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे समझ में नहीं आया। 25 साल के लड़के को कितना समझ में आता है? मैंने हत्याकांड केस कर दिया, क्यों नहीं करूंगा भाई? जब मुझे बहन पता था, मुझे मालूम चलेगा कि मेरी बहन कहाँ है, तो किस मैं पागल हूँ क्या? दिख रहा हूँ जिस अवस्था में मिली थी ना, बस प्राण ही नहीं गया था, और जुबान बस इसका काटा नहीं गया, बस इतना ही मना लीजिए। अभी तो मतलब ठीक देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर नहीं भी मैं करता ना, तो वो सामने नहीं वो लोग आते। पता चला कि मार दिए और नेचुरल डेथ हो गया, पता चला पोस्टमार्टम हो गया, वो बच भी गए, और हम सब कुछ जानते हुए भी जिंदगी भर के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। मगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस केस का दोबारा जांच हो, इस केस का जांच होगा, फिर जांच हो। उनको समझना चाहिए कि इस चीज में पैसा नहीं खाना चाहिए, जो मतलब जो चीज है, मतलब जांच हो, इनसे बयान लिया जाए, और ये जो बोलती हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। भी तो बात सुनिएगा। अच्छी बताइए, पैसे के बल पे आप वो लोग हम मेरे पता नहीं हम पे भी कोई केस किया है मानहानि का, ठीक है? किस बेस पे? मतलब पागल होगल दिख रहे हैं। जिस तरीके का कांड हुआ था ना, वीडियो आपको देंगे,
वहाँ पे 500 लोग था, वहाँ पे पूरा पैनल गांव में आप रिसर्च कीजिएगा ना, सब एक एक आदमी बोलेगा ना, वो गांव का आदमी परेशान है कि गांव में भी घटना रखकर किया है, तो गांव का वहाँ पे आदमी परेशान है, यहाँ पे किराए पे रूम लेके ऐसा घटना किया है। तो देखिए हर कोई परेशान है। जहाँ पर घटना घटी थी उस गांव के लोग भी परेशान थे कि कैसे यहाँ पर ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और ये इनकी जो स्थिति है आप देख सकते हैं, ये न उठ सकती हैं न चल सकती हैं, और बोल भी रही हैं तो ऐसे बोल रही हैं कि आवाज़ नहीं निकल रहा है। और ये कह रहे हैं कि जब ये मुझे मिली थी, अगर आप उस समय देखते तो कहते कि ये इनके शरीर में सिर्फ सांस है, ये मर गई हैं। अब ये लोग प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, देखते हैं प्रशासन इनके साथ क्या करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।